तधून स्वर्गीय या नमोकार मंत्रात अंजनहा मूर्छित नेत्री हे जान पुढे चल यात्री। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। येन स्तूयं मुदेमयेन लोक अस्वास्यथा केचन वेदकार्ये प्रबोधिता केचन मोक्षमार्गे तमामि नातं प्रणमामि नित्यं नमामि नातं प्रणमामि नित्यं। काशीनाथ भगवान की, चंदापुरी भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, मल्लीनाथ भगवान की, चिंतामणि पाठनाथ भगवान की, वर्धमान शासन से महास्वामी भगवान की, परम आचार्य श्री बुलंद सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की, परम आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज की, आचार्य श्री भव सागर जी महाराज की, द्वासांजन वाणी माता की जय। भव्य बंधु आचार्य भगवान कहते हैं 100 अपर का 100 अपर 100 उपकारी होते हैं। एक और तो उनका कोई नहीं, दूसरी ओर दृष्टि वसुक ब्रह्मा, सारी अवस्था उनका कुटुंब है। जब वे निज ध्यान में डूबते हैं तो उनका स्व का उपकार और दूसरे का उपकार करने की भावना रहती है। आज हमने देखा है कि प्रातःकाल नन्हे मुन्ने बालक 2 बालक आते हैं, देखते हैं कोई कहता है राम और लक्ष्मण आ जाते हैं, कोई सोचता है भरत बाहुबली आ जाते हैं। जब हमने सुबह आते हैं देखते हैं कौन आ रहा है। एक भैया संचय भैया आया, जो महाराज जी बाजी किस बात के बज रहा है, तो हमको कुछ मालूम किस बात के बज रहा है। फिर देखा है कि बाजी खुशी के बज रहे हैं। उस माँ ने उन बच्चों को ऐसे कौन से संस्कार दिए, वैसे ही बच्चों को जन्म दिया जो उन्होंने 9 माह तक अपनी कोख में रखा। धन्य उन माता को पिता को, जिन माता पिता ने ऐसे बालक को जन्म दे करके कुसंस्कार न लेकर के सुमार्ग पर ले जाने का प्रयास किया है। और जो देखा है जहाँ देव भी खुश हो रहे हैं वहाँ पुष्पों की वृष्टि हो रही है, तो हम भी चाहते हैं कि एक दिन देव उनकी खुशी तो हो रही है, एक दिन वे ऐसे पद पर आए कि पहले आकर के उन्होंने सबसे पहले भगवान का जन्म का अभिषेक किया। धन्य उन माता पिता को कि कैसे उन्होंने छोटे बालक को छोटे इस पर वृक्ष होता है वो भी छोटा सा होता है, यदि उसको खाद और बीज मिल जाता है, खाद मिलता है, पानी मिलता है तो उसको बढ़ने के उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे ही उन माता पिता ने और छोटे बालक को 2 बालक हैं जिसके आज देखी जाए सम्यक ज्ञान का पद पे पढ़ने को हो रहे हैं। उन्होंने ऐसे संस्कार जो जिन देव का अभिषेक करने लायक हो गए हैं। आज उनका दिन बड़ा धन है कि वो आज मुनि राजा को आहार देने का उनको सौभाग्य हो सकता है, क्योंकि 7 महीने 7.5 महीने इन पहले आहार नहीं दे सकते, जिन्हें भगवान अभिषेक भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि करने के अधिकारी नहीं होते हैं, क्योंकि उनको उतना अज्ञान है। और 8 वर्ष में आचार्य भवन लाते हैं, उनको पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाता है कि वे उनको विवेक जाग जाता है कि हम जिन्हें भगवान का अभिषेक कैसे कर सकते हैं, मुनि राजा को आहार कैसे दे सकते हैं। धन्य उन माता पिता को, उन नेहा को, अपूर्व अनूप को ठोले कि उन्होंने
ऐसे संस्कार दे करके जहाँ तक आते हैं पहले उन्होंने भगवान का अभिषेक किया, वो अभिषेक करा कर उन्होंने सोचा यहाँ पर भी 2 बाल मुनिराज हैं। उन्होंने आते ही जब ऊपर चले आते हैं, धन्य उनकी कैसे ध्वजा लेकर आते हैं। तो मैं भी भावना भाता हूँ ये ध्वजा ऐसी नहीं फहरे, ध्वजा पहले तो मुनि बन कर फैलाएंगे तो जन शासन की प्रभावना होगी। मैं भी चाहता हूँ ऐसे माता पिता अभी तो दे रहे संस्कार, अगले बाद में रोकना महित, क्योंकि पूत के पल्ले में आ जाते हैं संस्कार। हमारी भावना है कि उनके भी एक दिन मुनि बनेंगे, होंगे तो ले ही जाएंगे, अभी नहीं तो हम अच्छी पढ़ाई कराओ, पढ़ाने में कोई कमी नहीं रखना, और अच्छे संस्कार कराओ और अच्छे उनको। इसलिए मैंने सोचा है कोई उन माता पिता को जहाँ पर माता पिता कहीं कहाँ लाए जाते हैं, कोई नदियों पर ले जाते हैं, कहाँ सिनेमा दिखाते हैं, उन माता पिता को धन्य कि जिन्होंने उन्होंने पहले भगवान का अभिषेक कराया, मुनि राजाओं के दर्शन कराए, उन्होंने पाप रक्षण कराया और अर्घ चढ़ाया। फिर हमने भी सोचा क्योंकि मुनिराज कुछ दे तो सकते नहीं, आशीर्वाद दे सकते हैं। तो मैंने कहा सोचा महाराज जी बोले इन लोगों को कुछ देना चाहिए, तो हमने देने को क्या अपन पास तो आशीर्वाद है। फिर भी बाहरी उपचार होता ही कि बच्चों को संस्कार कैसे, तो हमने माला दी। तो महाराज जी बोलने लगे माला दे दो कि जिसके उनकी माला माल हो जाए, और जाप करेंगे पाप हर जाएंगे, पापों का भी हरण होगा। तो माँ बोलने लगी उतने में बेटा जी माला ले जाना, बस में फेरना। तो हमें माता हुआ धन अच्छी होशियारने के लिए कि बस में भी जाना तो माला फेरना। तो हम भी चाहते हैं उनको कि ऐसे संस्कार, जिस प्रकार मकान तो बन जाता है, मकान बनने में ऊँट और चूना लगा देते हैं, अकेले मैं चाहता हूँ ईंट और चूने में मकान मत बना देना, पत्थर में मकान मत बनाना, उनको बनाना अच्छे संस्कार दे करके बनाना कि वे एक दिन मुनि बन करके इस धर्म सभा में, यही कोपर गाँव में आएंगे मुनि बन करके। लगेगा कि इन बच्चों ने संस्कार पाए तो माता पिता ने कि वे भी आत्म जिन शासन की प्रभावना करेंगे। मैं भी चाहता हूँ कि भगवान भी जल्दी से जल्दी अच्छा अध्ययन करें, और मैं भी चाहता हूँ कि इन माता पिता से कि इनका जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कोई अच्छा कार्य होना चाहिए, ऐसे नहीं कम से कम जय धवला की पुस्तक का आपकी ओर से ही होना चाहिए। क्योंकि जन्म दिवस में हजारों लाखों रुपये मिटा देते पटाखों में, मैं नहीं चाहता हूँ पटाखों मिटाओ, उनको धर्म की ध्वजा फहराओ, और जब जय धवला पुस्तक आपकी ओर से ही होना चाहिए। पूरी पुस्तकें में भावना है, मैं अनूप से ही बोल देना, महाराज जी ने बोल दिया कि आपकी ओर से होना है, और मंदिर में विराजमान होंगी तो उनके दर्शन करके जिस प्रकार आते से बुलाते हैं कि यदि आपने सहस में की राय के बराबर प्रतिमा का दान दिया है, तो यदि धवला पुस्तक आपने विराजमान करवा दी तो कितने लोग आपके धवला पुस्तक दर्शन करेंगे, और कितने लोग दर्शन कर करके उन पापों को क्षय कहेगा, क्योंकि उनको वो छी तो सकते नहीं हैं, वो मुनिराज उनके लायक हैं। मैं भी भावना भाता हूँ कि आप लोग इस पुस्तक को आपकी ओर से ही होना है, मेरा आशीर्वाद है। और जो कुछ होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि पापों में तो पैसा लग जाएगा, पुण्य में के लिए बड़ी मुश्किल से होता है। और मैं चाहता हूँ इन बच्चों को कम से कम डेली आप स्वाध्याय जरूर 5 मिनट सुनाओ, क्योंकि बताते हैं आचार्य भगवान कहते हैं भगवान आचार्य का जब जन्म हुआ था तो उनके माता पिता ने कैसे संस्कार दिए थे, कि उनको संस्कार दे करके आज वे कितने ऊंचे शिखर पर पहुँचे। आज उन्होंने अपना संलेखना समाधि करके भी उन्होंने कितने 350 शिष्यों को इस सम्मुख मार्ग उड़ा करके कितने जहाँ पर विश्व सागर जी अपनी प्रभावना अलग कर रहे हैं, कहाँ विभव सागर जी अपनी 9 आचार्य बनाए, 5 गणनी माता जी, ऐसे उन्होंने और उपाध्याय, और अपने उन्होंने सबके लिए खड़ा कर दिया कि आप लोग भी अपने इस पद पर बढ़ो। उन्होंने ऐसे संस्कार दिए, कोई जिस प्रकार कुमार होता है घड़े को बनाता है, कैसे बनाता है, इसीलिए आचार्य भगवान ने हम लोगों को संस्कार ऐसे नहीं दिए कि आप मिट्टी फिसल जाए, आपको ऐसे बनना, मजबूत बनना। क्योंकि उन्होंने हम लोगों के ऐसा वैसा नहीं पका, 3 वर्ष तो उन्होंने ब्रह्मचर्य अवस्था में पकाया, और पकाने में फिर हम लोगों ने सोचा मुनि दीक्षा, खुद सोचा था मुनि दीक्षा हो जाए, नहीं अभी रुको, फिर भी
एक बार की और बात है, जब हम लोग ऊदगांव चातुर्मास चल रहा था, एक महाराज जी थे, उन्हें सोचा आचार्य जी हमको दीक्षा लेना है। तो आचार्य जी कहते थे अभी और पको और पको और पको। जिस प्रकार माता पिता होते हैं अपने बालकों को ऐसे संस्कार देते हैं, ऐसा ना हो जाए को कच्चा घड़ा नहीं हो जाए फूट जाए। इसलिए आचार्य भगवान भी हम लोगों को ऐसे संस्कार देते हैं कि घड़ा पके तो ऐसा पकाएं कि आग में पकाएं तो उसका अच्छा पक जाए, क्योंकि जब कुमार लेता है हो जाता है अच्छा ही बचता है, खोटा होना चाहिए, खोटा सोना अच्छा हो जाता है। आचार्य भगवान हमने खूब प्रसाद किया कि क्योंकि ऊदगांव में तो हम लोग दीक्षा हो जाएगी, क्योंकि आचार्य सन्मति सागर हैं। तो आचार्य जी बोलते हैं हमने इसलिए नहीं सबको बुलाया है कि हम लोगों की दरार हो जाएं। आचार्य भगवान बोलते हैं, सन्मति सागर जी बोलने लगे जो गुरु की आज्ञा होगी मैं किसी के आज्ञा में विघ्न बाधा नहीं रहा हूँ। भले तुम चाहे एक उपास कर लो, चाहे 2 उपास कर लो या 3, मैं गुरु में अपने भाइयों में जंग वो नहीं रिटर्न करूँगा। आज एक वहाँ 3 उपास कर लिए थे, आज ऐसी कर लें नहीं, जो है सो है, नहीं पहली बार जो है सो है। पहले उन्होंने बोला जो है गुरु आज्ञा, तो गुरु आज्ञा सुरधारी होती है। तो आचार्य सन्मति सागर ने बोला ठीक है दीक्षा होगी, अगले अभी तो टाइम है, क्योंकि गुरु का मना भी नहीं है। आचार्य भगवान ने फिर हम उनने सोचा आचार्य दीक्षा हम लोगों की, तो आचार्य बोलते अभी हम जाते जंगल जाते हैं, आप लोग बैठ जाओ आपस में कितना है। तो आचार्य ने क्योंकि अष्टांग का विधान चला तो बम्बई में, तो हमने अच्छे दीक्षा अच्छे से हो जाए। फिर बम्बई में आचार्य हमने किया, आज कहने ठीक है सोचते हैं हम लोग, आप लोग कर लो बैठा का दीक्षा तो आप लोगों को लेना। तो आचार्य ने एक मुनिराज को अपने हाथ में ले लिया था। आचार्य ने 7 दीक्षा हुई थी, 6 से बोल दिया आप कर लो संगठन। हमने ठीक है आचार्य जैसा। तो आचार्य से बुलाते हैं क्या होगा आप लोगों का। तो जो एक मजबूत हेड थे आचार्य के बड़े महाराज जी, हमने आते दीक्षा तो हमको लेना है, ताकि मना थोड़ी करा दीक्षा देने को। अकेले आचार्य बोलते हैं जो गुरु आज्ञा मानता है उसकी सब श्रेष्ठ होती है। तो आचार्य बन रहे महाराज हमसे बोलने लगे अभी मेरी बात मान जाओ, कुछ कर्म उदय में आते हैं। तो आज बोल रहे अभी तुम नहीं लोगे तो अच्छा रहेगा। आज कल हम देना मना नहीं कर रहे, दीक्षा देंगे अच्छे पैसे देंगे। आचार्य बोल रहे जहाँ नेमिनाथ की मोक्ष निर्माण भूमि वहाँ पर मेरा मन है, वहाँ आपको देंगे। तो आचार्य ने तो हमने बोला आचार्य, कोई बोला सब आके बोलने लगे उधर क्या है, ना कोई समाज है ना कोई है। आचार्य बोल रहे जी दीक्षा लेना प्रदर्शन का काम नहीं है, जो अपनी आत्मा का है। यदि अपना कल्याण करना है श्राप को मत देखना है, क्योंकि अपना ही तो करना है। जिसका माता पिता ने कितनी अच्छे संस्कार दिए उन बालकों को कि हाँ हमने अभी माता से बोला क्या बच्चों को दे दोगे, कभी अभी तो हर कोई को बोल देता हाँ दे देंगे। जब उस टाइम पे आता है तो हाथ कीचड़ पकड़ के ले जाते ही पिता। अकेले वो माँ ऐसा हमें विश्वास है कि माँ जिस दिन लेने आएंगे मना नहीं करेंगे। मैं भी चाहता हूँ कि कुपर गांव से ऐसा नहीं हो कि चातुर्मास में ऐसा रूखा सूखा चला जाए कि पेड़ में पानी देते देते हो गए और आखिर में पेड़ सूख जाए। मैं भी भावना भाता हूँ भगवान से कि कम यहाँ के 5 बालक चाहिए, छोटे छोटे अभी छोटे छोटे हैं, गर्भ में हैं, उनका कब्र गर्भ से होगा हैं मालूम है 5 हैं। व्रत तो हैं 2 व्रतों की तो ठीक है क्या दिन के होते हैं, क्योंकि छोटे बालक यदि उनकी दीक्षा होगी तो वो शासन प्रभाव न करेंगे। आचार्य भगवान बोलते हैं कि रथ को खींचने वाले कौन हैं, वृद्ध ये जवान साधु लेंगे वे रथ को खींच करके इन शासन प्रभाव न करेंगे। और आगे भी इन सबको संबोधन करके हम भी कहेंगे नितिन भैया अब बस फंसे रहो, जिन धंधे में फंसे रहो, अब अपने आप मुख देख लो। मैं चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छी कर करके संशासन अभाव ना करें। और भाई आचार्य ने जब परीक्षा ले ली बम्बई में तो मेरे लिए कुछ लगा था कि ठीक है आचार्य ने मेरे लिए तो कुछ सोचा होगा कि ठीक नहीं दिया आचार्य ने। फिर हमने सोचा क्यों नहीं दिया था आचार्य, फिर गुरु सोच समझ के होते हैं। कल ने देखो बेटा हमने बता दी थी कि देखो दीक्षा नहीं ली आपने, भगवान ठीक है आपका मन अच्छा था। क्योंकि फिर आचार्य ने उनको फिर एक महाराज हाथ में ले लिया था, बोले क्या दिया ना दीक्षा। तो आचार्य हमसे बोल दिया पहले कि हम दीक्षा देंगे सो आपके घर पर आ रहे कोई नहीं आ पाएंगे। तो वे मजबूत हो गए।
तो हम हाथी हम कल मना लो उनको। तो जब आज फिर सब पूरा संग बोलने लगा, अच्छा जब आपका मन नहीं है तो भाई दीक्षा बम्बई में मत दो, देना है तो अपन गिरनार में देंगे। तो आचार्य ने 7 दीक्षा हुई थी बम्बई में, गिरनार जी में, इतनी सफल रही कि आज तक भी जिन शासन की प्रभावना कर रहे हैं वो अच्छे अपने पद पर इतने मजबूत हैं कि कुछ कह नहीं सकते हैं। जिसमें अभी 2 समाधि हो गई उनसे, बड़े महाराज जी की हुई, एक और महाराज 2 की हो गई, 5 महाराज आज भी हैं। और जिन शासन प्रभाव इतनी अच्छी कर रहे हैं, इतने त्याग और तप कर रहे हैं कि कुछ कह नहीं सकते हैं। मैं यही भावना भावता भगवान कि इन बच्चों ने ऐसा जन्म लिया है, अपना जन्म सार्थक करें। विद्यम मान शेखर जी की जैसे उन्हें ध्वजा हाथ में लेकर आए थे, लग रहा है विधिन शासन प्रभावना करेंगे। उन माता पिता को मैं ऐसा आशीर्वाद देता हूँ कि अच्छे से अच्छे कार्य करें और अच्छे से अच्छे उनको संस्कार दे करके, और संडे अभिषेक जरूर कराएं। कि 6 दिन आपके होते तो 1 दिन भगवान के लिए भी दे सकते हो, और 1 दिन कम से कम गुरुओं को। डेली हम देखते हैं बच्चों को डेली आते हैं, भैया वृत्ति करते हैं, धन्य उन माता पिता को। मैं उनको लिए आशीर्वाद बोले महावीर स्वामी की जय। नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सौसाहुरम। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरिहंत भासित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोले नाव मुझे तुम ही बताओ। क्या बोले नाव मुझे तुम ही बताओ। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मिणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। अनंतानंत सिद्ध पंच परमेष्टि भगवान की मूलाएँ कलिकुंड चिंतामणि श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की शासनायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की चर्या श्रोमणि विशुद्ध सागर जी महाराज की संयम प्राण प्रदाता गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की अहिंसामयी विश्व प्रियात्मन। प्रसंग बड़ा ही मनोहारी है, मौसम भी तदनुकूल है, मन भी विचार में संलग्न है, वातावरण भी सुहाना है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव, यदि इन सब का योग मिल जाए तो समझना चाहिए कि हमारा पुण्योदय है। अब देखो, कल शिष्य ने गुरु से विचारा था कि गुरुजी जो मैंने भोग लिए, यदि उन भोगों को जूठन के समान छोड़ दिया जाएगा तो लाभ क्या होगा। कल बहुत सारी चर्चा हुई थी, होटल का भोजन, बाहर का भोजन, यहाँ का भोजन, वहाँ का भोजन, शुद्ध भोजन, अशुद्ध भोजन। देखो इतनी सारी बात क्यों कहना पड़ी, समझना क्यों? क्योंकि भोजन से मन बनता है। इस बात को कंठ में धारण कर लो, कंठ से मस्तिष्क में धारण कर लो, और मस्तिष्क से अपने विचारों से सर्वांग में धारण करना चाहिए। क्यों?
क्योंकि जैसा जैसा भोजन करोगे वैसा वैसा मन परिणति को प्राप्त होगा। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, एक मुनिराज श्रावक के घर आहार करने के लिए गए, आहार हो गया, घर में एक हार दिखा तो चुपके से किसी की नज़रों से बच करके, अब काय में रखते, जेब तो थी नहीं, कपड़े तो थे नहीं, तो कमंडलू में छुपाया, ले आए। जैसे ही वो भोजन पच गया तो स्वभाव जागृत हो गया। ओहो हो, यह मैंने क्या कृत्य किया। देखो, त्रिलोक पूज्य यह निर्ग्रंथ मुद्रा है। यदि इस निर्ग्रंथ मुद्रा से कोई पाप हो जाता तो त्रैलोक में अपूज्यता आ जाती और लोगों की श्रद्धा गुण की चोरी हो जाती। पाप तो हम भी कर सकते, कोई दोष नहीं है, पाप करने में कोई पाप नहीं लगता, मात्र एक घाटा हो जाता, जो लोगों की श्रद्धा इस मुनि मुद्रा पर है वह श्रद्धा छिन्न भिन्न हो जाती, मात्र इतना ही पाप लगता। वो श्रद्धा गुण की चोरी करने से अचौर्य महाव्रत नहीं पलता। जिसकी श्रद्धा टूटती ना, उसके मन में कौतूहल उत्पन्न हो जाता। कौतूहल होने से मन का भाग नष्ट हो जाता, और जब मन टूटता है ना तो शरीर भी टूटने लगता है। इससे हिंसा का दोष, फिर अहिंसा महाव्रत नहीं पल पाते। मुनि महाराज सावधान हो गए। दूसरे दिन उसी घर में भोजन के लिए गए, किंतु भोजन नहीं किया और जो हार था वह हार यथावत रखकर आ गए। किसी ने पूछा आज क्यों आए थे, तो उन्होंने उत्तर दिया कल जो अपराध किया था, आज उस अपराध की क्षमा मांगने के लिए। अब आवश्यक नहीं कि किसी से क्षमा मांगी जाए। देखो, पाप को त्यागना ही अपने आप को क्षमा करना है। भोजन की चर्चा इसलिए की जाती है, कल बतलाया था, जो वृत्ति हैं वो सब आपके जैसे ही हैं। कोई अलग से वो महारथ हासिल नहीं की। आपके ही जैसे भोजन करते हैं, आपके ही जैसे भजन करते हैं, आपके ही जैसे नहाते धोते हैं और आपके ही जैसे कपड़े भी पहनते हैं। लेकिन उनमें यदि पूज्यता आ गई तो भोजन की शुद्धि से पूज्यता आ गई। क्यों आई? बोलो। भोजन की शुद्धि से क्या क्या शुद्ध हो जाता? बोलो। भोजन की शुद्धि से मन वचन काय तीनों शुद्ध हो जाते। जब मन वचन काय तीनों शुद्ध हो जाते तो आत्मा में विशुद्ध परिणाम होते हैं, और विशुद्ध परिणाम का खेल है कि गुण स्थान चौथे से पांचवा हो जाता। उस पांचवे गुण स्थान की आराधना है। देखो, विचार करना, भोजन को संभाल करके करना। यदि अधिक और गरिष्ठ भोजन करोगे तो बीमार। किन्हीं वैद्यों ने लिखा कि भोजन में यह सुधार करो, भोजन में यह नहीं खाना, भोजन में यह खाना, समीचीन मात्रा में खाना तो स्वस्थ रहोगे। भगवान उग्रदित्य कल्याण कार्यक्रम में लिखते हैं अन्नम औषधि प्राप्ते। बोलो, अन्नम औषधि। अन्न को औषधि की संज्ञा प्राप्त है। यदि अन्न को समीचीन मात्रा में खाओगे तो औषधि बन जाएगी। प्रमाण को खो करके खाओगे तो वही विषरूप हो जाएगा। अजीर्ण जानते ना? अजीर्ण। जब भोजन अधिक कर लो तो खट्टी दकार आती है। खट्टी दकार प्रमाण है कि भोजन अमर्यादित किया गया।
अधिक भोजन करने पर बीमारियां उत्पन्न, समझना, विचार करना, या अभक्ष खाओ या भक्ष में अधिक खाओ, प्रमाण दोनों का रखना। अब यूं तर्क नहीं करना कि महाराज अभक्ष में प्रमाण रूप खाएंगे तो फायदा करेगा क्या। लोग बाग पूछते हैं, बोले देखो महाराज शुद्ध भोजन करेंगे, यदि शुद्ध भोजन भी अधिक किया तो बीमार पड़ेंगे, अशुद्ध भोजन यदि प्रमाण में किया तो बीमार पड़ेंगे क्या। पेट को जितनी आवश्यकता उतना खाया तो बीमार क्यों पड़ेंगे। क्योंकि अशुद्ध भोजन में पहले से ही इतनी बरगड़ाएं पहुंच चुकी हैं कि वह बरगड़ाएं आपको विशुद्धि नहीं देंगी। भोजन किस लिए, बोलो, जीवन के लिए भोजन कि जीवन से भोजन। यदि जीवन के लिए भोजन है तो फिर प्रमाण जानना चाहिए, शुद्ध हो, भक्ष हो और प्रासुक हो। यदि यह 3 मर्यादाओं से सहित भोजन होगा तो समझ लेना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव, ये 5 शुभ मिलेंगे। जब गणित में माइनस और माइनस होता तो क्या बन जाता, और जब माइनस और प्लस होता तब, और प्लस और माइनस होता तब। अब समझना, अशुद्ध भोजन माइनस है और प्रमाण में खाना प्लस है, बराबर, बोलो, बराबर क्या होगा, माइनस, घाटे में जाओगे। शुद्ध भोजन प्लस है, प्रमाण में खाना माइनस है, बराबर क्या होगा, प्लस माइनस बराबर प्लस ही होता है। शुद्ध भोजन करोगे तो परिणामों की संख्या जोड़े में आएगी, जुड़ती हुई आएगी। अशुद्ध भोजन करोगे ना, वो बोलते, माता पिता बोलते हैं, बोले महाराज बच्चों को याद नहीं होता। जिनकी बुद्धि में आलू भर दिए, जिनकी बुद्धि में प्याज के रसायन चले गए, उनकी बुद्धि में रसायन धर्म के जाएंगे क्या, बोलो। अब दूसरी गणित समझना, महिलाओं में अधिक धार्मिक रुचि क्यों होती पुरुषों की अपेक्षा, क्योंकि महिलाएं पहले कंदमूल, बोलो, छोड़ती हो ना। जितनी पहले कंदमूल छोड़ोगे उतने पहले आप में बुद्धि आना प्रारंभ। अब ऐसा नहीं समझना महाराज जो अशुद्ध भोजन करते वो भी तो वैज्ञानिक हैं। देखो आपकी बुद्धि हमें पता है, इंजीनियर हैं। कहो भाई सुनील जी मुलगा इंजीनियर है ना, लेकिन उस इंजीनियरिंग का फायदा क्या हुआ, आत्महितम का दब्बम, आत्मा के हित में क्या किया, बोले वैज्ञानिक हैं, परमाणु बम बनाया, जहां गिरेगा वहां क्या होगा। फिर काहे की वैद्यगिरी, डॉक्टर तो वह जो हाथ काट कर भी हाथ अच्छा कर दे, डॉक्टर वही होता ना। यदि लड़ाई में कोई चाकू चलाए तो रिपोर्ट डाली जाती, कहाँ, पुलिस स्टेशन में, और वैद्य वही चाकू चलाए तो, बोलो, पैसे देते ना, वह पहले साइन करा लेता, बचने की गारंटी, और तुम हंस के साइन करते हो, करते कि नहीं, भाव क्या रहता, बचाने का। अब ऐसे ही समझना, शुद्ध भोजन है
तो जीवन बचेगा। अशुद्ध भोजन है तो कौन सा रोग कब उत्पन्न हो जाएगा उसका कुछ अता पता। बस आप लोगों को हम 50 वर्षों तक सुरक्षित देखना चाहते हैं। वो अध्यक्ष जी कह रहे थे, विश्वस्त मंडल के अध्यक्ष, नाम बहुत प्यारा दिया, कि वो ग्रंथ रखना, कैसा करना कैसा नहीं करना। जब यह समाज 50-100 वर्षों तक सदाचार में ढलती रहेगी तब ग्रंथ रखने का फायदा है। ग्रंथों में क्या लिखा? तुलसीदास ने क्या लिखा? प्रथमम नरकद्वारम रात्रि भोजनम। वैदिक मान्यता के कवि हुए, कवि पंडित होते तब भी मान लेते। कवियों को भी इतना ज्ञान था कि यदि रात्रि भोजन करोगे तो नरक में जाओगे। समझना, रात्रि भोजन हो या अभक्ष भोजन हो, इन सारे भोजनों का प्रभाव धीरे धीरे हमारी बुद्धि और शरीर पर पड़ता है। देखो, औषधि भी खाओ ना तो एक दिन में रोग पूरा ठीक, फिर स्लो पॉइजन बोलते ना, नींद की गोली। कौन सा पॉइजन है? स्लो पॉइजन। अभक्ष भोजन स्लो पॉइजन है। देखो, बुरा नहीं मानना, बहुत से लोग खाते हैं, एक दूसरे को अपना नाम भी नहीं बताना, लेकिन चुपचाप धीरे से त्याग कर देना। कर दोगे तो फायदे में रहोगे। अब समझो कि भगवान ने क्यों इस चर्चा को रखा है। कारिका पढ़ेंगे, कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हितस्पृहा, स प्रभाव भूयस्ते, स्वार्थम को वन वांछति। कर्म कर्मिताबंदी, जीवो जीव हितस्पृहा, स्व प्रभाव भूयस्ते, स्वार्थम को वन वांछति। बोलिए, स्वार्थम को वाना वांछति। इसका अर्थ समझो, जिसका प्रभुत्व होता है वह अपने स्वार्थ की सिद्धि को चाहता है। समझना, घर में यदि माँ का प्रभुत्व होता है तो माँ अपने स्वार्थ की सिद्धि को चाहती है। माँ अपने अनुसार बच्चों को और पति को चलाना चाहती है। यदि पति का प्रभुत्व होता है तो वह अपने अनुसार परिवार को चलाना चाहता है। कौन है ऐसा जिसका प्रभुत्व होने पर वह अपने अनुसार किसी को ना चलाए? देखो, हमारा प्रभुत्व है, इसलिए हम अपने अनुसार आप लोगों को, स्वार्थम को वाना वांछति, स्वार्थ किसके भीतर नहीं होता है। कर्म कर्म हिताबंधी, कर्म कर्म का हित चाहता है। देखो, बाजार का भोजन स्वादिष्ट लगता है, इसीलिए जिह्वा बार बार वहीं लपकती है ना, होटल की ओर जाती है ना। क्यों? क्योंकि वह कर्म है और कर्म कर्म का हित। कौन किसका हित नहीं चाहता? जिसके पल्ले में जो आता है वह उसी को चाहने लगता है। कर्म कर्म का हित चाहते, जीवो जीव हितस्पृहा, जीव जीव का हित चाहता है। अब इसमें समझना यह है कि कर्म जीव का हित चाहे, जीव कर्म का हित चाहे तो तादात्म्य संबंध बन जाएगा, किंतु तादात्म्य संबंध है नहीं।
तादात्म्य संबंध समझते ना, आत्मा और शरीर का जुड़ा हुआ है गुण का गुणी से। गुण गुणी से जुदा नहीं होते। होते क्या? गुण जितने अंशों में आत्मा है उतने अंशों में आत्मा में गुण हैं। सोचो, एक उंगली के आगे वाले भाग में आत्मा के अंश हैं किंतु उसमें गुण नहीं है क्या? कैसे हैं? सिद्ध करो। उंगली में सुई चुभो, वो मस्तिष्क पर जाएगी, उंगली वहाँ से तुरंत दूर हो जाएगी, क्योंकि उस उंगली के भाग में आत्मा प्रदेश हैं और आत्मा प्रदेशों के कारण उसमें ज्ञान है। उंगली अलग कैसे हुई? कभी हम चलते चलते जब पैर में कांटा चुभता ना, तो हमारा पैर अचानक से हवा में आ जाता। कैसे आ जाता? कि पैर में भी आत्मा के प्रदेश हैं और वे आत्म प्रदेश में गुण भरे हुए हैं। गुण से गुणी जुदा नहीं होता है। ऐसे ही कर्म कर्म से जुदा नहीं हुए, कर्म कर्मों से जुड़े रहते हैं। समझना, जब कोई व्यक्ति पाप करता है ना, तो लाइन से पाप 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 की ओर वृद्धि जाती है, उसकी बुद्धि भी उसी ओर जाती है। और जब कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग में आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते धर्म के कार्यों में रुचि करता है। इसका कारण है कर्म कर्म का हित चाहता, जीव जीव का हित चाहता। यह ऐसे बनेगा कि जिस ओर हमारी बुद्धि परिणमित हो जाती। यदि बुद्धि प्रभु भक्ति की ओर परिणमित होती तो मन भक्ति में लगता है। यदि बुद्धि संसार के कार्यों की ओर परिणति है तो उस ओर हमारा ध्यान, समझना, जिस व्यक्ति का जिस ओर ध्यान जाता है वह व्यक्ति उस विद्या में महारत हासिल कर लेता है। इसका कारण है जीव जीव का हित चाहता, कर्म कर्म का हित चाहता है। संसार में भी हम अपने परिवार का हित, यदि कोई सरकारी अफसर बन जाए और उसके नीचे कोई नौकरियां निकलें तो किसको देता? भाई के लड़के को, भाई को, बहन की लड़की को, बहन को, पड़ोसी को, फिर अपने गांव वाले को, फिर अपनी जाति को। ऐसे ही करते ना। क्यों? क्योंकि यह हमारी स्थिति है, जिस ओर हमारा मन जाता है। अब हम क्यों ऐसा करते? इसके पीछे कभी बुद्धि लगाई? क्यों करते ऐसा? उसका कारण यह है कि यदि हमें कभी कोई लाभ प्राप्त करना होगा तो उस व्यक्ति के द्वारा हमें लाभ प्राप्त, बोलो, हमने उपकार किया तो उस उपकार को वह भी उपकार के रूप में वापस करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यह कृतज्ञता गुण मनुष्यों में पाया जाता है। समझना, हमारी परिणति इस प्रकार से बदलती है, इस प्रकार से बदलती है कि हम उस परिणति को समझ नहीं पाते। मंदिर आते आते हमारा मन विदेश में पहुंच जाता और विदेश की चर्चाओं में हम वहाँ घूमने लगते, वहाँ हम हंसी मजाक करने लगते और वहीं के आनंद में आनंदित। तत्काल हमारा मन यहाँ आ जाता और भगवान की नीरे गंधे अक्षतान पुष्प चारु लीजिए। हम तत्काल अर्घ में भी मन
यह स्थिति हमारे मन की बनी रहती है, किंतु शरीर के साथ ऐसा नहीं है। यदि हम यहाँ से अमेरिका जाना चाहें तो 1-2 दिन का समय, मंदिर से बाहर भी जाना तो 1-2 मिनट का समय, लेकिन मन को यदि विदेश जाना है तो सेकंड क्या अंतर्मुहूर्त समय का समय भी नहीं लगता। और मन, इसीलिए कहा पहले मन को रोको। क्यों? मन भटकता है। कब तक भटकता? बोलो, कब तक भटकता? एक अंतर्मुहूर्त से अधिक। सत्य है, एक अंतर्मुहूर्त से अधिक मन नहीं भटक पाता। काय वांग मनहा कर्म योगा, क्या लिखा 5वें अध्याय में भगवान उमा स्वामी ने? काय वांग मनहा, सबसे पहले किसको लिया? अब कभी प्रश्न नहीं किया महाराज से कि काय को क्यों लिया जबकि मन भटकता है? क्या होना चाहिए था? मन काय, ऐसा होना चाहिए था ना? आपका मन क्या कहता? बोलो, पूछना चाहिए भाई, आप हमारी सभा के लोग हो, आपका मन क्या कहता? पहले मन होना चाहिए था कि काय? हाँ, मन होना चाहिए थे ना। भटकता कौन है? मन भटकता ना, तो पहले मन का मंथन होना चाहिए था कि काय का? काय का होना चाहिए था ना। बोलो, अब समझो, आप लोगों ने उत्तर तो सही दिया लेकिन पूरा सही नहीं दिया। देखो, यदि मन भटकता है तो मन को हम पकड़ के यहाँ ला सकते हैं। शरीर को पकड़ के लाने में समय लगेगा और उतने समय में यदि मन ने चाहा कि नहीं जाना तो शरीर भी। इसीलिए काय वांग मनहा कर्म योगा, पहले काय को स्थिर कर लो, मंदिर में आकर के बैठ जाओ, काय स्थिर हो गई, अब जाओ टॉकीज। देखो रघुवंशम, देखो, देखी सबने पिक्चर, अब उसकी स्टोरी ध्यान करो। जब वह स्टोरी में से मन हटेगा तो यहाँ भगवान को देख करके भगवान में मन लगेगा ही लगेगा। यदि पूरा शरीर सिनेमा हॉल चला जाए तो फिर वहाँ से दुर्लभ है कि मन मंदिर में आएगा क्या? आप लोगों ने विचार किया होगा, अनुभव भी किया होगा, आप लोग अनुभव सिद्ध लोग हो कि मंदिर में आने पर मन मंदिर से बाहर जाता है, किंतु बाहर होने पर मन मंदिर में नहीं आता। क्यों नहीं आता? बोलो, क्यों नहीं आता? हमारे पास अनादि के खोटे संस्कार हैं। बोलो, जैन कितने भाव से बन रहे पता है क्या? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, संगी 5 इंद्री, यहाँ से मन का आना प्रारंभ हो जाता। मिलेक्षों में चले गए, क्या किया जीवन भर? अरे मिथ्यात्व के साथ साथ और भी तो कुछ किया होगा। संसार के कार्यों में रचे पगे रहे। मीठा बनता ना मीठा, तो उसको शक्कर में पाग देते चारों तरफ से, वो आटे की मिठाई बनती है। क्या बोलते? मालपुआ। पहले मीठा नहीं होता, होता क्या? जब आटे का बनता है तब मीठा नहीं लगता, किंतु जब उसमें चाशनी पहुंच जाती तो उसमें मिठास। अब मिठास किसकी है? बोलो, किसकी मिठास है?
अरे स्वाद किसका है? गलत। मिठास चाशनी की है, स्वाद आटे का है, तब खाने में मजा। अकेली शक्कर चाटो, बोलो कितनी खा पाओगे? बोलो, एक दो उंगलियां चाटोगे और फिर कहोगे अब नहीं, ज्यादा मीठी है। उसमें मालपुआ का स्वाद मिलने से उसका शक्कर का भी स्वभाव बदल गया और उस रूप होने से स्वाद और मीठा दोनों मिलकर के खाने में रुचि पैदा हो गई। वैसे ही मंदिर में आकर के बाहर के वातावरण से छूट करके मंदिर में आने पर, शरीर और मन के आने पर आत्मा का स्वाद मिलता है। बहुत कठिन है आत्मा का स्वसंवेदन, किंतु यदि एक बार, मात्र एक बार यदि आत्मा का संवेदन हो जाए तो संसार में भटकना नहीं पड़ता। बोलो, उपशम सम्यक दर्शन कितने समय के लिए होता, लेकिन निर्मल कितना होता। जो आयु हमने मोहिनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी, कितनी है? दर्शन की है कि चारित्र की है? बोलो, दर्शन मोहिनी की 70 कोड़ा कोड़ी आयु हमने बांधी थी। मात्र अंतर मुहूर्त में उपशम सम्यक प्राप्त किया। वह आयु कितनी बची? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। अब समझना, 70 से एक सागर के अंदर कितना घाटा हो गया? बोलो ना। ऐसी बात समझ में नहीं आती, पैसों की कहो तो समझ में आती। किसी ने 70 लाख रुपए लिए और वह 70 लाख रुपए में से 1,99,000 समझो, 99,000 आपके पास बचे, तो कितने का घाटा हुआ? बोलो, 70 लाख में से 99,000 आपके पास बचे, घाटा कितने का हुआ? 69 लाख और 1,000 का घाटा हो गया क्या? अब समझो, देखो, जैसे ही सम्यक्त की प्राप्ति हुई कि संसार हमारा घट गया। वह कितने समय के लिए हुआ सम्यक्त? अंतर मुहूर्त के लिए होता ना उपशम ज्योतिबाई बराबर। यदि उस एक अंतर मुहूर्त में 70 कोड़ा कोड़ी से अंतः कोड़ा कोड़ी यदि संसार की स्थिति बचती है, तो अंतर मुहूर्त के आत्मा के स्वसंवेदन से संसार से पार होने का मार्ग भी मिलता है। अब मात्र प्रयास करना है उस अंतर मुहूर्त को खोजने का। देखो, घर के बाहर यदि दीप लेकर के जाओगे तो दीप बुझने की स्थिति ज़्यादा बनेगी कि नहीं? क्यों? हवा रहती है। यदि घर के भीतर दीप के ऊपर कांच से ढक दो तो दीप बुझेगा क्या? बस शरीर को लाओ, मंदिर में बैठा दो और कांच से आत्मा को, फिर आत्मा यहाँ वहाँ नहीं भागेगी। यह हमारी स्थिति है। हमारा मन चंचल है, किंतु काय चंचल नहीं है। रहती बच्चों की, बड़ों की भी रहती। जिस चटाई पे बैठते उसको खुदोलते रहते, उसकी सींक, कुछ नहीं तो पैर, कुछ नहीं तो नाखून, कुछ नहीं तो चेहरा। ऐसी स्थिति हमारी बनती है।
किंतु यदि उस स्थिति में कोई कह दे क्या कर रहे हो, तो सावधानी, बोलो सावधानी। यदि हवा का झोंका आया और दीप की लौ हिलने लगी और उसके ऊपर हाथ लगा दिया तो दीप की लौ स्थिर, अब बुझने की स्थिति नहीं रहती। बस ऐसी ही हमारी स्थिति है। कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हितस्पृहा, सौ सौ प्रभाव भूयस्ते, स्वार्थम को वाना वांछति। जिसका प्रभाव होता है उसकी स्वार्थ की पूर्ति होती है। कर्मों का प्रभाव नहीं रहने देना। यदि कर्मों का प्रभाव रहेगा तो संसार की स्थिति, बोलो बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। और आत्मा का प्रभाव होगा तो आत्मा की स्थिति घटेगी। देखो, जिसका प्रभाव होता है उसकी ही चलती है संसार में। वैसे ही यदि कर्मों का प्रभाव रहा तो आत्मा छोटी सी पड़ जाएगी और बेचारी लड़ते लड़ते हार जाएगी। इसीलिए कर्मों से भी बलवान आत्मा को रखना। और यदि आत्मा बलवान हुई तो कुछ कुछ कर्मों को तो वैसे ही एकाध थप्पड़, क्या बोलते हैं मराठी में, झापड़, एक झापड़ यदि कर्मों को घला तो कर्म बाहर भाग जाएंगे। समझना, यह कार्य अत्यंत कठिन है। किन के लिए? जो स्वासंवेदन नहीं करते हैं। किंतु जो स्वासंवेदन में निरत रहते हैं उनके लिए यह कोई भी काम कठिन। फिर कोपर गांव तो विद्वत समाज है। विद्वान कौन होता? बोलो कौन होता? जो अध्ययन करता। अब समझो, अध्ययन करने से कोई विद्वान हो जाता क्या? अध्ययन को दिमाग में नहीं, मराठी में ध्यान में लेना पड़ता। और हिंदी में जो अध्ययन किया उसको ज्ञान में लेना पड़ता। उस ज्ञान को चर्या में ढालना पड़ता। चर्या में कब ढालोगे? जब ज्ञान में आएगा। ज्ञान के लिए क्या आवश्यक है? अध्ययन। अध्ययन से ज्ञान में, ज्ञान से ध्यान में और ध्यान से चर्या में परिणति होती है। तब जाकर के हम विद्वान कहला पाते हैं। बस काय वांग मनः कर्म योगा। काय वांग यानी वचन और मन की क्रिया से, अशुभ प्रवृत्ति से कर्मों का आश्रव। अब इसको विपरीत कर दो। काय की, वचन की, मन की। शुभ प्रवृत्ति से, अशुभ प्रवृत्ति से अशुभ होगा तो शुभ से शुभ भी होगा। वह प्रवृत्ति हमें अपने आप से पैदा करनी है। और इसकी उत्पत्ति में अधिक श्रम नहीं लगता, थोड़ा सा श्रम लगता है। मात्र तुम्हें अपने उपयोग को स्थिर करने की आवश्यकता है। दूसरा विषय वो बतला रहे थे कि बड़े बड़े ग्रंथों पे नाम आएंगे क्या? तो बड़े बड़े ग्रंथों के विषय में ऐसा विचार किया है कि जैसी समाज की और विश्वस्त मंडल की समिति की इच्छा हो वैसा काम किया जावे। प्रमाण दोनों मिलते हैं। प्रतिमाओं पर भी, प्राचीन प्रतिमाओं पर भी कहीं कहीं देखने में महिलाओं के नाम मिलते हैं, कहीं कहीं नहीं भी मिलते। कहीं कहीं प्राचीन ग्रंथों पर छपवाने में महिलाओं के नाम मिलते हैं, कहीं कहीं नहीं भी मिलते।
इसलिए यह समाज को अपने ओर से प्रस्ताव पारित करना है कि हमें अपनी समाज की ओर से नाम देना है कि नहीं देना है। दो तो आपका फायदा भी नहीं और घाटा भी नहीं, क्योंकि ग्रंथ तो छपेगा ही, और ना भी दो तो भी कोई फायदा नहीं, घाटा नहीं। मात्र नाम स्मृति के लिए दिए जाते और स्मृति के अनुसार समाज का जैसा मन बने वैसी हमारी स्वीकृति। बराबर काका? देखो, जो एक एक ग्रंथ का पेमेंट कर रहे तो उनके नाम से वो एक एक ग्रंथ आ जाएगा। जो 2-3 लोग मिलकर कर रहे उन 2-3 लोगों का नाम संभव होगा तो आ जाएगा। जो बहुत सारे लोग मिलकर के करना चाहते वो एक किसी व्यक्ति के पास या पंच के पास या विश्वस्त मंडल के पास अपनी राशि जमा कर लो। कम से कम 2-5 लाख करना, 50-100 नहीं देना, हजारों से शुरुआत करना। उस राशि से क्या होगा कि वो यहाँ से राशि वहाँ भेज दी जाएगी और उस राशि से यहाँ पर ग्रंथ आ जाएंगे। आपकी समाज का नाम और मंदिर का नाम उस ग्रंथ में रहेगा और कोई भी व्यक्ति समाज से बाहर यदि एक ग्रंथ पर एक लाइन लिख दी, सकल दिगंबर जैन समाज कोपर गांव, तो बोलो कोई छूटेगा क्या? सब उसमें गर्भित हो जाएंगे। यह काम शीघ्रता से करो जिससे शीघ्रता से ग्रंथ भी आ जाएं और आपको उनके दर्शनों का लाभ भी हो जाए। काका, छोटे मंदिर में भी पूरे ग्रंथ विराजमान करना है, धबला महाधबला से लेकर के, क्योंकि जो रोज इस मंदिर नहीं आ पाएंगे उनको भी उन दर्शनों का लाभ। आपको दर्शनावरणी कर्म का क्षयोपशम बढ़ेगा, क्योंकि आपकी अध्यक्षता में यह महान काम होने जा रहा है। इतिहास जब भी याद करेगा, जब कहेगा अजित लोहाड़े कोई अध्यक्ष थे, उन्होंने स्वीकृति दी थी। देखो, आप लोग समझ लेना, अभी तक जितने भी काम हुए सब कमेटी की इच्छा के अनुरूप ही हुए। आप लोग कितना भी आंदोलन कर लेना कमेटी के विपरीत, इसलिए हमने काका को पकड़ लिया। अब हमारा काम हो गया, उसकी कोई चिंता नहीं है। समझना यह है कि यह अत्यंत धार्मिक काम है और दर्शनावरणी ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम का काम है। देखो, ग्रंथ मात्र पढ़ना और पढ़ाना विशेष नहीं है, ग्रंथों को छपवाना और विराजमान करना वह भी ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम में आता है। इसलिए समझना कि हम अपने कर्मों का क्षय करें, क्षयोपशम का अर्जन करें, इसीलिए यह काम चल रहा है। देखो, कोई भी काम हो बिना द्रव्य के पूर्ण, जिसके पास जितनी स्वीकृति से मिले, देखो जेब से निकाल करके नहीं, जिसको जितनी स्वीकृति से मिले उतना द्रव्य आपस में इकट्ठा कर लो और उस द्रव्य के ग्रंथ मंगा करके, नहीं तो और चिंता नहीं है। काका ने कह दिया कमेटी की ओर से ग्रंथ भी आ जाएंगे, आपको दर्शन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। परम पूज्य गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की में तुम्हें वसाए हे जिन वाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाएं हे जिन वाणी माँ। धर्म सभा में आने वाले समो शरण जाते, धर्म देश ना सुनने वाले दिव्य ध्वनि पाते। फिर गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे कहती वाणी माँ। बार बार हम शीश झुकाएं
हे जिन वाणी माँ थक गया तो